गौशाला का और बाद गाय पे। काली जी 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 बोलिए बोलिए। अभी मैंने दोनों मौलाना साहब की बात सुनी है, हाँ। माशाल्लाह सुन्नत रसूल की दाढ़ी भी है और सिर पे टोपी भी है। हम्म। और गौ माता को कम से कम दोनों ने मिलाकर के 20 बार पशु बोला होगा। और संविधान और कानून के हिसाब से ये डिफेमेटरी है, संविधान के हिसाब से भी ये डिफेमेटरी है, क्योंकि किसी की पूजनीय चीज को, किसी की आध्यात्मिक देवी देवताओं को आप पशु या जानवर नहीं बोल सकते हैं। दूसरी बात आती है कि 79 ईयर्स हो गया हमारी आजादी को। अरे बोलने तो दीजिए मौलाना साहब, पता है घर में बेटियां नहीं बोल पाती हैं, हम टीवी चैनल पे बोलते हैं, ये भारत है, बोलने दीजिए। अब मैं मौलाना साहब से पूछना चाहती हूँ और देश के 22 करोड़ मुसलमान से पूछना चाहती हूँ कि 79 ईयर्स हो गया हमारी आजादी को, देश की आजादी को। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत देने के लिए कौन सी सरकार ने घोषणा किया था कि हिंदुओं को भी इज्जत देना है, सिखों को भी, ईसाइयों को भी? अरे संविधान में इक्वल स्टेटस दिया गया। संविधान के आर्टिकल 25 ने बोला कि सारे धर्म के देवी देवताओं को इज्जत देना है, और सारे धर्मों ने पैगंबर मोहम्मद को इज्जत दिया। तो उसी तरीके से आप 1950 के कैटल और हस्बेंड्री एक्ट को लेकर के आ रहे हैं, आप आर्टिकल 48 क्यों नहीं ला रहे हैं? आप आर्टिकल 51 ये जी क्यों नहीं ला रहे हैं? आपके बीच में मैंने बोला, आपके बीच में मैंने बोला, आपके बीच में तो मैंने नहीं बोला। तो उसी तरीके से थोड़ी तमीज, थोड़ी तमीज, थोड़ी तमीज। अरे मौलाना साहब, टोपी और दाढ़ी का तो ख्याल रख लीजिए कम से कम। तो जिस तरीके से इस देश का, दाढ़ी से, इसमें दाढ़ी की क्या दिक्कत है? जिस तरीके से, देखिए मुझे बोलने दीजिए, ये बहुत गलत बात है। ये घर में मुसलमान बेटियों को नहीं बोलने देते, और ये टीवी चैनल पर हम जैसे प्रवक्ताओं को बोलने नहीं देते। दिस इज वेरी ऑब्नॉक्शियस, दिस इज कम्प्लीटली वेरी ऑब्नॉक्शियस। मेरी बात मुझे रखने दीजिए। तुम्हारी बात जब गलत रखोगे तो बात कौन करोड़ हिंदू पैगंबर मोहम्मद को इज्जत देता है, आगे में बीपी अपॉन हिम लगाता है। ये गाय को पशु बोलेगा, जबान खींच लिया जाएगा, इनके ऊपर FIR किया जाएगा। गाय पशु नहीं है, मैं मुसलमान हूँ लेकिन मैं गौ माता मानती हूँ। दूसरी बात आती है, दूसरी बात आती है, इस देश के फादर ऑफ नेशन मोहनदास करमचंद गांधी को उपाधि कैसे दे दिया गया भैया? कहां पर घोषित हुआ था? सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। गांधी जी किस सरकार ने घोषणा किया था? लेकिन मुसलमान सबसे ज्यादा उछल करके फादर ऑफ नेशन बोलता है गांधी जी को। तो गांधी जी को भी घोषणा नहीं किया गया सरकार की तरफ से, पैगंबर मोहम्मद के लिए भी सरकार की तरफ से घोषणा नहीं हुआ था, लेकिन इज्जत बराबर मिल रही है। तो उसी तरीके से गौ माता को भी इज्जत बराबर मिलेगी। आपके चीखने से ना, अरे ओ मौलाना साहब, आपके चीखने से आवाज नहीं हो जाएगी, और सच को छुपाया नहीं जा सकता है, सच को छुपाया नहीं जा सकता है। आपको तमीज के साथ बात करिए, गुस्ताखे रसूल की सजा से जुदा क्यों करते हैं भैया? 78 ईयर आपने गौ माता को काट कर खाया है, उस हिसाब से गौ माता की गुस्ताखी की सजा दे हम आपको, गौ माता की गुस्ताखी की सजा दे हम आपको। आप लोग तो बड़ा कन्हैया का गला रेतते हैं, कमलेश का गला रेतते हैं, लेकिन दूसरे मानते हैं, उनको मना नहीं करते। आप लोग गौ माता दूसरे मानते हैं, उनको मना नहीं करते। कोई क्या मानेगा? ज्यादा काबिल नहीं हो जाता आदमी, ज्यादा बक 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 बोलने से काबिल नहीं हो जाता। काबिलियत के लिए पढ़ना पड़ता है, बक बक करने से काबिल नहीं होता आदमी। बहुत बक बक करने से काबिल नहीं हो जाता आदमी। कुरान से यही तमीज सीखा है, यही तमीज तुमने किससे सीखा है तमीज? तुमने किस चीज से तमीज सीखा है? अपने पास रखो। तुमने किस चीज से तमीज सीखा है? हिंदू, इस देश का सिख ईसाई जैसे पैगंबर मोहम्मद को इज्जत देता है, जैसे गांधी को बापू बोलता है, उसी तरीके से गौ माता को भी इज्जत देना पड़ेगा मुसलमानों को। महंती जी मैं आपके पास आती हूँ। अमितोष काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अमितोष, बहुत सारी चीजें स्वघोषित होती है। हिंदू धर्म और सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, वहां पर हमें कभी ये नहीं बताया गया कि गाय को हमें माता मानना है, ये हमें इनबिल्ट रहा है हमेशा से। तो वही बात तो मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है, अब उसमें ये तमगा लेकर के आए तभी हम मानेंगे, क्यों चाहिए? मीनाक्षी जी देखिए, एक एक बात को बहुत गहरता से समझते हैं और समझेंगे कि किस तरह से एक ही जिस तरह की डिमांड उठी, पॉलिटिकल और हाइपोथेटिकल डिमांड है और उसके पीछे के रीजन क्या है।
सबसे पहली बात तो ये है कि आज जो लोग गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग एकदम से उठा के लाए हैं अपने आप को सेक्युलर बताते हुए, वो जब राष्ट्रीय और राज्य के अंदर में काउ स्लॉटर्स ऑफ बोवाइन एक्ट है उसमें जब उसका प्रोहिबिशन दे रखा है ट्रांसपोर्ट में, स्लॉटरिंग में, चमड़ी में या एक्सपोज में, तब उसको नहीं मानते और वहां पे गाय लगातार काटते हैं। जो मंदिरों में गाय को फेंकते हैं, जो ईद के दिन गाय का सर काट के मंदिर में फेंक देते हैं, जो कहते हैं गाय काटना हमारा मजहबी अधिकार है, जो माननीय न्यायालयों में जाके उसके लिए मांग करते हैं, जिसमें न्यायालयों को 1958 से लेकर 2026 तक ये कहना पड़ा कि स्लॉटरिंग ऑफ काउ इज नॉट योर फंडामेंटल राइट ऑफ इस्लाम अंडर आर्टिकल 25, वो आज गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग करता है, तो अपने आप में बहुत सुमोटो हाइपोथेटिकल है। दूसरी बात, देश के अंदर में एक देश, अरे चुप रहिए, देश के अंदर में कितनी चीजें राष्ट्रीय हैं, चलिए गिनते हैं। कोई मतलब क्या है, आप चुप रहिए क्या? अगर ये हर जगह के बीच में बोलेंगे क्या? अच्छा, ओपनिंग रिमार्क तो पूरा करने अरे तो तुम कुछ भी कहोगे क्या? हर जगह के बीच में तो ज्ञान आप भी आप ही बोलो, हम चुप हो जाते हैं भाई। आप बोल लो हम चुप हो जाते हैं, या आप मीनाक्षी जी से 1 to 1 डिबेट कर लो, हम चले जाते हैं। हमारे पास आपके डिबेट के बीच में मैं नहीं बोला था, तो आप मेरी डिबेट तो हम चुप रहेंगे। देखिए, मैं आपके जितना बदतमीज नहीं हूँ, मैं चुपचाप सुन रहा था, आप भी सुनिए। जितने बदतमीज आप हो उतना बदतमीज कोई नहीं है, ये देख लिया मैंने। आप भी खराब है, आप सही हो भाई, अब सुन लो, हम खराबों को भी सुन लो। हमारी माँ की बात कर रहे हो तो कम से कम हमें तो बोलने दो, इसलिए है ना। अब से धैर्य से सुनो। बात इतनी सी है कि देश में राष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रीय एम्बलम है, उसको जम्मू कश्मीर में लात मार देते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, उसको एक गाने पे अधिकार, मजहबी अधिकार छीन गया इनका, वो बोल देते हैं। राष्ट्रीय आपका ध्वज है, उसको मदरसे में नहीं लगाते, वहां पर होस्टिंग ऑफ फ्लैग के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट इन्हें जाना पड़ता है। लेकिन गाय को राष्ट्र माता घोषित कर देंगे, तो क्या किसी भी सेंटीमेंट को आप राष्ट्रीय और रीजनल रख सकते हैं? मैं आपके सामने कुछ उदाहरण देता हूं, जो एक उदाहरण मैं एक्सपोज करना चाहता था बीफ को लेकर, जो उन्होंने कहा। अच्छा, एक और बात है, ऐसी कितनी गौशाला है और ऐसे कितने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यायालय में चले गए, उन्होंने कहा कि गाय शैल बी डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल एनिमल। कितने हैं मुझे बता दीजिए। गौशाला के अंदर में कोई दान देते नहीं है, फंड इनको करना नहीं है, पिटीशन इन्हें लगानी नहीं है, गाय के अधिकार की इनको बात करनी नहीं, लेकिन गाय को राष्ट्र माता घोषित कर दीजिए, तब हम गाय काटना बंद कर देंगे। तब आपकी कुरान का चली जाएगी और आपकी हदीस का चली जाएगी। सबसे पहले एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आरटीआई लगी थी, उस आरटीआई के अंदर में नो काउ इन्वॉल्व इन बीफ। ये मौलाना साहब जो ब्लू के अंदर में बैठे, मैं इनका नाम भूल गया, डॉक्टर साहब है, ये देख ले एक बार। इसके अंदर में आरटीआई के अंदर में क्या लिखा है मौलाना साहब? हाँ, आपने स्क्रीन पे देखा था, एक बार पढ़िए, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। इसमें लिखा है, द एक्सपोर्ट ऑफ बीफ काउ मीट इज नॉट अलाउड, नॉट परमिटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि ये पूरी डिबेट के बीच में बता दे कि बीफ के अंदर में गाय का लिखा है। अल कबीर, अल कबीर, अल कबीर की छाती ठोकेंगे ये कि वहां पे बीफ हो रहा है, बीफ हो रहा है, हिंदू समाज के अल कबीर चल रहा है। मैनेज बाय, क्या नाम है उसका, आसिफ गुलामुद्दीन एंड अरशद सिद्दीकी। इसके अंदर मैं पॉइंट बता देता हूं कि कहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट में इनके शेयर होल्डर्स के अंदर में सिर्फ इन्हीं के नाम लिखे हैं और किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। लेकिन इसके अंदर में क्या हो रहा है, ये पढ़िए। इट एम्फसाइजेस दैट द कंपनी डज नॉट स्लॉटर काउ और काव्स बट स्ट्रिक्टली एडहर्स टू स्लॉटरिंग बफलोस। मतलब कहीं पे भी बीफ का, काऊ का कहीं जिक्र नहीं करा, लेकिन इनको गाय की बात करें तो मुझे लगता है जो न्यायालय के अंदर मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अशोक लहरी, मद्रास हाईकोर्ट का भी 27/5/2026 का ऑर्डर, वेस्ट बंगाल कलकत्ता का हाईकोर्ट, तहसील पुणे वाला का केस और विभिन्न केसेस, जज समीर को लेके आप हसनैन को ले लीजिए, हर जगह इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि स्लॉटरिंग ऑफ काउ इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। Now considering it, Telangana High Court of 2017 where it has been stated that cow belongs to the sentiments of Hindus. आप हिंदू के सेंटिमेंट को राष्ट्रीय और रीजनल में घोषित कर देंगे। आप कौन लोग हैं जो हिंदू के सेंटिमेंट डिफाइन करेंगे? जब काउ स्लॉटर प्रोवाइड एक्ट है तो आप उसकी पालना क्यों नहीं करते? तब आप गाय का सर काट के धुबरी में फेंक देते, आप गाय का सर काट के उज्जैन में फेंक देते, आप गाय का सर काट के असम में फेंक देते और कोर्ट में चल जाता है हमें गाय काटने का अधिकार दिया जाए। मुझे लगता है इन लोगों को अपने आप से प्रश्न करना चाहिए, ना कि हिंदू के सेंटिमेंट से। आपके पास प्रूफ है इस चीज का? जरा एक कोई तस्वीर दिखाइए। क्या कागज जो दिखा रहा था उसको आप प्रूफ मानते हो, नहीं मानते? या आपके पास से तो आप वो कहां से दिखा रहे थे आप? आपके जैसे हम हंसते नहीं है, क्योंकि क्या है, हम पॉलिटिकल नहीं है, हम नहीं, बात करते हैं। मैं हंस नहीं रहा था, मुझे आपके कागज दिख, ये जो मैं हंस रहा था, मैं भी दिखाने बैठूंगा, मेरा पता है आपको भी देर हो जाएगी और डिबेट का टाइम भी बहुत प्रोहिबिटेड है। मुझे अफसोस हो रहा था इस बात फैक्ट्स पे प्रूव करें बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप डेटा निकाल के लाते हैं, कोई नहीं निकाल सकता। इतने बड़े-बड़े आर्टिकल व्हाट्सएप पे नहीं आते। अरे यार क्या बड़ा होता है, 4 साल का बच्चा निकाल देगा इसको, व्हाट्सएप पे आते हैं, 4 साल का बच्चा निकाल के दिखा देगा इनको। बड़ा है क्या? ये जो पेपर लेके बैठते हैं ना, आरटीआई जाके निकालो ना, अरे निकालो ना आरटीआई। व्हाट्सएप के ऊपर पढ़ोगे तो पढ़ पाओगे, तालीम की जगह शिक्षा ली होती तो समझ पाते कि हिंदू के सेंटिमेंट क्या है, अंतर है। जितना मैं पढ़ाऊं उतना पढ़ने में बहुत समय लगेगा तुम्हें। अरे मैं बताता हूँ आपको, अल कबीर के बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन किया आपने? इन्वेस्टिगेशन किया अल कबीर के बारे में?
अरे यार नहीं, मैं आप बता तो दूं, तेज आप बोल बता रहे दो हैं, मैं आपसे सवाल कर मिनिस्ट्री रहा ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइड से निकाल दो, मिनिस्ट्री अरे ऑफ कॉर्पोरेट आपने अनकमिल के बारे में मैं चुनौती पूरी देता हूँ, निकालो मिनिस्ट्री ऑफ आपने। कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट खोल के, और कौन शेयर होल्डर अरे क्या निकालना, क्या उसका हलाल कहाँ लिखा है कि गाय का नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोहर लग के नहीं जाती? बताइए ना, जो मीडिया बताइए बताइए। हो रहा है इस पर गवर्नमेंट रियाजुद्दीन के अंदर में इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है कि इट्स कंसीडर्ड टू बी हिंदू सेंटीमेंट, समीर नादर के अंदर में हाईकोर्ट कहता है इट्स कंसीडर्ड टू बी हिंदू सेंटीमेंट, रियाजुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट इज कंसीडर्ड टू बी हिंदू सेंटीमेंट, हसीन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी कंसीडर्ड काउ टू बी कंसीडर्ड टू बी हिंदू सेंटीमेंट, मोहम्मद हनीफ कुरैशी के अंदर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि यू शुड नॉट स्लॉटर काउ बिकॉज़ इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट इन इस्लाम, के सूर्या के अंदर में सेम बात कहेगी कि यू शुड नॉट कंसीडर काउ बिकॉज़ मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि इट्स अ फंडामेंटल नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट्स कंसीडर्ड टू बी हिंदू सेंटीमेंट। किसने कहा इसमें? मोहम्मद हनीफ कुरैशी नॉट अ फंडामेंटल राइट इन हिंदू। अरे किसने कहा भाई? नहीं किसने कहा, क्या किसने दिया? अच्छा अगर मुसलमान अच्छी बात करे तो भी मुझे बताइए कि आप लोग की बुरी बात तो बुरी होती है, तरफ से आज तक नहीं तो क्या करें? अगर इसको घोषित करने की बात करते हैं, कौन सी, अच्छा चलिए बताइए कौन सी जगह घोषित करने की मांग करी आप लोगों ने? नहीं, कौन हर सी चीज घोषणा करना आप घोषित लोग- करने, हर चीज घोषित करने की मांग को लेकर के अगर आप अड़े रहेंगे तो मानेंगे कब? महेंद्र राजू दास जी आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ कभी वंदे मातरम को आप घोषित कर दीजिए, आप 6 स्टेंजा कर दीजिए, हम 6 के 6 गा लेंगे। आप कभी जम्मू कश्मीर से हटा लीजिए 2 झंडे का कानून, कभी आप संविधान हटा लीजिए, हम मान लेंगे, लेकिन मानना कुछ नहीं है, हर चीज पर सवाल। देखिए जितने बैठे हैं मुस्लिम स्कॉलर टीवी पे तो बहुत सुंदर बोलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, धन्यवाद है, आभार है, लेकिन महोदय करबद्ध प्रार्थना है, करबद्ध निवेदन है आपसे, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, आपको उसको मदरसे में, मस्जिदों में, अपने धार्मिक स्थलों पे, अपने बुद्धिजीवियों के यहाँ भी अपने बच्चों के बीच में उतारना पड़ेगा। देश में आपने देखा होगा अभी तत्काल की घटना, चाहे वो नोएडा के पास का देख लीजिए, चाहे तत्काल की घटना अभी बलरामपुर का देख लीजिए, तमाम ऐसे जो घटना है वो इतनी कट्टरपंथी विचार और सोच का है जिसका जवाब नहीं, मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं तमाम ऐसे हो रही हैं। इस पर भी आपको गौर करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व में ही आपने कहा है कि जिस देश में रहते हैं, जिस राष्ट्र में रहते हैं, वहां पर रहने वाले चाहे किसी भी मत का हो, मतांतर का हो, पंथ का हो, मजहब का हो, हम सबका दायित्व है, सबका सम्मान होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से एक आप कह तो रहे हैं, हम भी टीवी चैनल पे बैठ के कह तो रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे कहीं पर कतई देखने को नहीं मिल रहा है। ये तो स्वयं में आपको विचार करना ही पड़ेगा। जैसे अभी आप वो बोल रही थी वो मैडम, आपने पुरजोर एकदम, अरे तो सुनना पड़ेगा महोदय, सुनना पड़ेगा। अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? बोलने के लिए जब अधिकार है तो आप बोलने यहां नहीं दे रहे हो तो कहां बोलने दोगे? दूसरी बात मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि गौ माता हमारी थी, है और रहेगी, लेकिन विषय यह है कि अभी वंदे मातरम पर अधिकतर मुसलमानों की राय आप देख सकते हो क्या है। कहने के लिए तो आप बैठकर यह बोल रहे हो, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या है, वो शिक्षा कहां दी जाती है, कौन देता है, किस प्रकार से उनके बीच में आता है। अभी देखिए कि तमाम हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे गौ को रोटी खिलाते मिले। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।